नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 20 मार्च, जी हां, यही वो दिन था जब कई सालों के बाद सत्ता खोने के बाद एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के हाथ में सत्ता की चाबी आई थी। जी हां, सिंधिया और उनके समर्थकों के दम पर शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। हमारे संवाददाता नमन इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। नमन, किस तरह से बीजेपी इस दिन को खास बनाएगी और खास तौर से शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो उनके लिए ये दिन काफी अहम था, तो शिवराज सिंह चौहान इस दिन को किस तरीके से मना रही हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पे यदि बात की जाए तो 20 मार्च का वो दिन जब मध्य प्रदेश की जनता ने एक बड़ा जो है सियासी बदलाव देखा था। यदि बात की जाए राजनीतिक गलियारों की तो यहाँ पर 20 मार्च का वो दिन जो है ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। जब हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर जो है सत्ता में वापस आए थे। यानी सालों बाद जैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो सत्ता उनसे दूर चले गई थी, वो एक बार फिर उन्हें सालों बाद जो है वापस मिलती यहाँ पर नजर आई थी। और यही कारण रहा कि 20 मार्च का वो दिन अब सभी लिए यादगार बन चुका है। इस दिन को खास बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खास तौर पर कुछ तैयारियां की है, जिसमें यदि सूत्रों की बात की जाए तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि इस दिन जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने निवास पर लंच का आयोजन रख रहे हैं, जहां पर वो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत उन तमाम सिंधिया समर्थक विधायकों को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी बदौलत उन्हें एक बार फिर से जो है सत्ता की चाबी मिली थी। यदि बात की जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो जोड़ी है वो लगातार मध्य प्रदेश में कमाल और धमाल जो है दिखाती नजर आ रही है। यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर लंच पर बुला करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है धन्यवाद यहां पर ज्ञापित करते नजर आएंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही वो थे जिनके कारण एक बार फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए हैं। जी बिल्कुल, तो अब शिवराज सिंह चौहान सिंधिया और उनके समर्थकों को धन्यवाद देने के लिए उनको लंच पर आमंत्रित करते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो लंच पॉलिटिक्स है ये किस तरह से कारगर साबित होती है। लेकिन नमन, एक सवाल यहाँ पर है कि जैसा कि आपने कहा कि शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो जोड़ी है वो मध्य प्रदेश में कमाल और धमाल करती दिखाई देती है, और इसके बाद जब से सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन की थी और शिवराज सिंह चौहान के साथ वो काम करते नजर आए थे, शिव ज्योति एक्सप्रेस इन दोनों की जोड़ी को नाम दिया गया था। और मध्य प्रदेश में लगातार शिव ज्योति एक्सप्रेस कमाल करती भी धमाल करती भी दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा में कितना बदलाव आया है? जी देखिए, निश्चित तौर पे यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जो है काफ़ी बदलाव जो है यहाँ पर देखने को मिलता नजर आ रहा है। जब से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तब से यदि बात की जाए तो एक बड़ा उपचुनाव जो है मध्य प्रदेश की जनता को देखने को मिला, जहाँ पर भी जो है तमाम सियासी उलटफेर जो है यहाँ पर दिखाई दी है। उसके बाद यदि बात की जाए तो आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं एक जो है बदलाव यहाँ पर नजर आएगा, चूंकि बड़ी संख्या में जो है सिंधिया समर्थक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो लगातार जो सिंधिया समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं अब टिकट की मांग करते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही जो कार्य समिति और कार्यकारिणी जो है गठित हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रदेश की कार्यकारिणी की बात करें चाहे नगरों की इकाइयों की बात करें, तो वहां पर भी सिंधिया समर्थक जो है अब अपना अपना अधिकार मांगते कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यही कारण है कि सियासी जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के गलियारों में लगातार देखे जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करते हुए नजर आ रही है। यदि बात की जाए तो सिंधिया भी जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो भी अपने आप को जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसके हिसाब से अनुकूल करते यहां पर नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तमाम जितने भी प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के हुए वहां पर कहीं ना कहीं वो पहुंचे। तमाम जब भी वो किसी भी जिले के दौरे पर होते हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। वरिष्ठ नेताओं को वो साथ लेकर के चलने की जो उनकी शैली है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ काम करते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने आप को भाजपा के अनुकूल माहौल में जो है ढालते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो 15 सालों के बाद जब कांग्रेस सत्ता में विराजित हुई थी और सिर्फ 15 महीने के कार्यकाल के बाद ही कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता से वापस चली गई थी, यानी कि यूं कहें कि कई सालों के बाद जब शिवराज सिंह चौहान के हाथ से सत्ता की चाबी चली गई थी और 20 मार्च के दिन ही 20 मार्च यही वो दिन था जब शिवराज सिंह चौहान वापस मुख्यमंत्री पद पर विराजित हो गए थे। लेकिन अब इसी दिन को शिवराज सिंह चौहान बेहद खास
इतिहास बनाना चाहते हैं और सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के दम पर ही शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी वापस मिली थी और इसीलिए उनका धन्यवाद देने के लिए शिवराज सिंह चौहान सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को लंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। और साथ ही साथ शिव ज्योति एक्सप्रेस भी मध्य प्रदेश में तेजी से कमाल और धमाल दिखाती तब से ही नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बढ़ते वक्त के साथ शिव ज्योति एक्सप्रेस और कितनी रफ्तार पकड़ती नजर आती है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।